अब बात कर लेते हैं कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वैक्सीन लगाने के मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसे ऐतिहासिक बताया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को वाकई इस पर खुश होने की जरूरत है, क्योंकि तय लक्ष्य तक पहुंचने में चुनौतियों के कई पहाड़ अभी पार करने बाकी हैं। आज देखिए भारत सीना तान के पूरी दुनिया में कैसा था। लगाने वाले थक गए, लगवाने वालों की कमी नहीं है। This number is historic today. हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज है, अनेक विकसित देशों से भी तेज है। So today we have overtaken US in COVID vaccination. देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज के दिन को भारत के लिए ऐतिहासिक बता रहे हैं, क्योंकि टीकाकरण के मामले में हिंदुस्तान ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। ये मौका खास है क्योंकि वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका ही इकलौता देश था जो भारत से आगे था। लेकिन ताजा आंकड़ों ने ये कहानी बदल दी है। 32 करोड़ 36 लाख टीके लगाकर भारत पहले स्थान पर आ गया है। वहीं 32 करोड़ 33 लाख टीके लगाने वाला अमेरिका दूसरे नंबर पर आ गया है। 7 करोड़ 67 लाख टीके लगाने वाला ब्रिटेन तीसरे नंबर पर, जबकि 7 करोड़ 14 लाख डोज देने वाला जर्मनी चौथे और 5 करोड़ 24 लाख डोज लगाने वाला फ्रांस 5वें नंबर पर है। हालांकि एक आंकड़ा यह भी कहता है कि चीन 117 करोड़ डोज दे चुका है, लेकिन चीन के आंकड़ों पर हमेशा संदेह रहता है क्योंकि चीन में कुछ भी पारदर्शी नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीनेशन में भारत का अमेरिका को पीछे छोड़ना क्या वाकई बड़ी बात है, क्योंकि भारत और अमेरिका की आबादी में तो जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका की आबादी ही 33 करोड़ के करीब है, जिनमें वो 32 करोड़ 33 लाख से ज्यादा टीके लगा चुका है, जबकि 1.25 अरब की आबादी वाले भारत में अभी सिर्फ 32 करोड़ डोज दिए गए हैं। आबादी के लिहाज से भारत अमेरिका से टीकाकरण अभियान में बहुत पीछे है, लेकिन एक मायने में अमेरिका को पीछे छोड़ने की उपलब्धि खास है। US, they had started their vaccination on 14th of December, and in India we had started it on 16th of January, and today US has been able to vaccinate or give doses to the doses given by them are 32 crore 33 lakh 27,328. So today we have overtaken US in COVID vaccination. Similarly, obviously, of course, we are far more in numbers of doses given to our people as compared to UK, Italy, Germany or France. डॉक्टर हर्षवर्धन भारत की पीठ ठोक रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने अपना टीकाकरण अभियान 14 दिसंबर को शुरू किया। अमेरिका ने 197 दिन में अपने देश में 32 करोड़ 33 लाख डोज दिए हैं। वहीं ब्रिटेन ने 8 दिसंबर को वैक्सीनेशन की शुरुआत की। ब्रिटेन ने 203 दिनों में 7 करोड़ 67 लाख टीके लगाए, जबकि भारत में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ, यानी कि भारत ने सिर्फ 164 दिन के भीतर 32 करोड़ 36 लाख टीके लगाने का कमाल कर दिखाया। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देशवासियों को बताया कि कैसे 21 जून को भारत ने वैक्सीनेशन में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी बार बार एक बात पर जोर दे रहे थे और वो है एक दिन में 86 लाख से ज्यादा टीके लगाना। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक दिन में 86 लाख से ज्यादा टीके लगाना देश के लिए रिकॉर्ड से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर एक दिन भी तय लक्ष्य से हिंदुस्तान पीछे रहता है
तो हम वैक्सीनेशन के मिशन दिसंबर को पूरा करने में नाकाम हो जाएंगे। पिछले हफ्ते देश के टीकाकरण की रफ्तार के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 21 जून से टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई थी। 21 जून को एक दिन के भीतर 86,16,000 टीके लगाए गए। 22 जून को 54,24,000 टीके लगाए गए। 23 जून को 64,89,000 टीके लगाए गए। 24 जून को 60,73,000 टीके लगे। 25 जून को 61,19,000 डोजेस दिए गए। वहीं 26 जून को 64,25,000 डोज दिए गए, जबकि 27 जून रविवार को सिर्फ 17,21,000 डोज दिए गए। 7 दिन के भीतर 4 करोड़ से ज्यादा डोज दिए गए, लेकिन सिर्फ रविवार के दिन कम टीकाकरण ने पूरा औसत खराब कर दिया। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के प्रमुख एनके अरोड़ा ने कहा था कि भारत के पास एक दिन में 1.25 करोड़ टीका लगाने की क्षमता है। ऐसे में अगर भारत एक दिन में 1.25 करोड़ टीके लगाता है तो उसे अपनी पूरी वयस्क आबादी को टीका लगाने में 125 दिनों का समय लगेगा। हिंदुस्तान अगर इस रफ्तार से चलता है तो टीकाकरण का लक्ष्य 30 अक्टूबर को ही पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तो दिसंबर के लक्ष्य को ही पूरा करना चुनौती है। 2021 खत्म होने में 187 दिन बाकी हैं और भारत को 94 करोड़ की वयस्क आबादी के टीकाकरण में अभी 156 करोड़ डोज लगानी है। भारत अगर 70 लाख टीके हर रोज लगाता है तो 223 दिन में 18 साल से ज्यादा उम्र की आबादी का टीकाकरण अगले 5 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। अगर 75 लाख टीके रोज लगते हैं तो 208 दिन बाद यानी 21 जनवरी को वयस्क आबादी को टीके लग जाएंगे, और अगर 80 लाख टीके हर दिन दिए जाएंगे तो 195 दिन बाद 8 जनवरी 2022 को वयस्क आबादी का टीकाकरण पूरा हो जाएगा। दिसंबर में टारगेट पूरा करने के लिए हर रोज 85 लाख टीके लगाने होंगे। तब जाकर 184 दिन के भीतर 28 दिसंबर 2021 तक भारत की वयस्क आबादी को टीका लगाने का काम पूरा हो जाएगा। चुनौती यह है कि 21 जून को टीकाकरण महाअभियान शुरू होने के दिन ही 86 लाख टीके लगे थे। उस दिन पीएम मोदी ने ट्वीट करके शाबाशी भी दी थी, लेकिन 21 जून के बाद एक भी दिन 70 लाख के आंकड़े को हमने नहीं छुआ। वैक्सीनेशन की रफ्तार में भारत 2 मोर्चों पर चुनौतियों से लड़ रहा है। एक तरफ टीके की उपलब्धता और दूसरी तरफ टीके को लेकर फैली अफवाहें, जिसकी वजह से लोग टीका लगाने में परहेज कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात में देखने को मिली, जब एमपी के बैतूल जिले के एक गांव के लोगों ने पीएम से बात करते हुए बताया कि वो डर की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा रहे। प्रधानमंत्री मोदी के समझाने का असर ये हुआ कि बैतूल जिले के डुलारिया गांव के 130 लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, जबकि कुछ दिन पहले तक गांव के किसी भी शख्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। लोगे या नहीं? तो मैंने कहा सर आपसे बात होने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कल ही तुरंत वैक्सीनेशन का टीका लगवाऊंगा। लेकिन गांव दर गांव तो अपील नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री पूरे देश में तो सबसे बात करके नहीं समझा सकते, लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि समझाने पर लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। और इसका सबूत है रतलाम का पंचेड़ गांव। 5,500 की आबादी वाला गांव 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को टीके लगवाकर 100% वैक्सीनेशन वाला गांव बन गया है। और अब इसी कड़ी में सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया कि वो 2 करोड़ डोज का लक्ष्य पूरा करने वाला राज्य बन गए हैं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन का मुफ्त का में जो उपहार हमें दिया है, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है। आज मध्य प्रदेश में हम 2 करोड़ वैक्सीन लगाने वाले प्रदेश बन गए। आज हम 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। मध्य प्रदेश सरकार 2 करोड़ डोज का दावा तो कर रही है, लेकिन वैक्सीनेशन की राह में रोड़ा बनने वाली मध्य प्रदेश से आई दूसरी खबर सुनिए। मध्य प्रदेश में आज वैक्सीन की कमी है। सिर्फ 4 लाख डोज हैं जो उन जिलों में दे दी गए हैं जिन जगहों पे 25% से कम टीकाकरण हुआ। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज सिर्फ 4,000 कोवैक्सीन के डोज हैं जो 22 सेंटर में बांटे गए हैं, मगर अधिकतर लगवाने वाले लोग कोविशील्ड के हैं। हम भोपाल के सरस्वती शिशु मंदिर सेंटर पे हैं। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही बताया गया कि यहाँ से कोवैक्सीन लगेगी तो आधे से ज्यादा
ज़्यादा लोग लौट गए हैं और काफ़ी सारे लोग परेशान होकर लौट रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को कोविशील्ड लगी हुई है, कई लोगों का सेकंड डोज भी था। मैडम हम देख रहे हैं आप वापस लौट रही हैं। या हमारा सेकेंड डोज आज ड्यू था, बट वो यहाँ पे सेंटर नहीं है कोविशील्ड का। बट अभी जो बताया आई एम नॉट श्योर कि वहाँ भी लग रही है या नहीं लग रही। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती वैक्सीन की दूसरी डोज है, क्योंकि टीकाकरण में आगे दिखने वाला हिंदुस्तान दूसरी डोज के मामले में दुनिया के कई देशों से पीछे है। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में 7 करोड़ 67 लाख डोज दिए गए, लेकिन 65% पहली डोज दी जा चुकी है और 48% दोनों डोज। अमेरिका में 32 करोड़ 33 लाख टीकों में पहले डोज का हिस्सा 53% है और दूसरे डोज का 46%, जबकि भारत में अमेरिका से ज्यादा 32 करोड़ 36 लाख टीके लगाए गए हैं, लेकिन इसमें पहली डोज 20% है और दूसरी डोज सिर्फ 4%। यानी दिल्ली अभी दूर नहीं, बहुत दूर है। चुनौती तीसरी लहर की दस्तक से पहले आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण करना है। सितंबर से अक्टूबर महीने में भी तीसरी लहर की चेतावनी दी जा चुकी है और तमाम सर्वेज और स्टडीज ये बता रही हैं कि टीकाकरण के जरिए ही तीसरी लहर को पीछे धकेला जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि देश धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को पूरे 80 दिन बाद दोबारा भक्तों के लिए खोल दिया गया है। 9 अप्रैल से मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया गया था, लेकिन हर रोज 3500 श्रद्धालुओं के मंदिर में आने की इजाजत मिली है। मंदिर में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्हें कम से कम कोविड का 1 टीका लग चुका हो। प्रवेश करते वक्त सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को खोल दिया गया है। 2 महीने से दरगाह आम लोगों के लिए बंद थी। लेकिन अनलॉक में डराती हैं ऐसी तस्वीरें। ये उत्तराखंड में देहरादून के सहस्त्रधारा की तस्वीर है, जहां पर्यटकों की भीड़ उमड़ी हुई है। ये तस्वीरें तब सामने आई हैं जब वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है। कोरोना नियमों की धज्जियां धड़ल्ले से उड़ाई जा रही हैं और इन्हें रोकने के लिए कोई मौजूद नहीं। बर्ताव ऐसा है जैसे कोरोना खत्म हो चुका है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी में इस सच को नहीं भूलना चाहिए कि आबादी के लिहाज से अमेरिका से ज्यादा टीके लगाने के बावजूद भारत अभी दौड़ में बहुत पीछे है। हर दिन एक चुनौती है और इस चुनौती को पूरा करके ही लक्ष्य हासिल हो सकता है, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।